हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 6 का 6.1 का हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से 25 तक करेंगे। पार्ट 3 तक करा दिए हैं, जिसमें हम 1 से लेकर के 20 तक पूरा करा दिए हैं। तो अलग अलग पार्ट है, आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ क्लास 10 का, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए सवाल बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले बता दें कि जो 21 नंबर बना रहे हैं, हम आपको बताए थे कि इसका पहले हम लोग जो 20 करे थे, 20 का जैसा सेम टू सेम कितना नंबर है, 22 नंबर है। और जो 21 करेंगे उसी का लगभग 23-24 वैसा ही मिलने वाला है। तो चलिए पहले 21 नंबर बनाते हैं। क्या निकालना है देखिए, कहता है वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में 40,000 रुपया चक्रवृद्धि मिश्र धन पर 46,656 रुपया हो जाएगा। क्या बोला था, चक्रवृद्धि ब्याज दर कितने वर्ष में, कितने वर्ष में। बस सवाल खत्म हो गया। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या क्या दिया गया है लिखेंगे मूलधन, जो जो दिया गया कॉपी में लिखिए, सवाल खत्म हो जाएगा। मूलधन कितना है, 40,000। चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट, 46656। ठीक है भैया। और दर दिया गया, ब्याज दर। पिछला जो सवाल था 20 नंबर, उसमें हम लोग क्या निकाले थे, क्या निकाल रहे थे उसमें हम लोग दर निकाल रहे थे, और यहाँ पे दर दे दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, समय। तो लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, फार्मूला जानते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 × द पावर n। फार्मूला जानते, बिठाइए। ए का मान कितना है, 46656 बटा, अच्छा बटा बाद में करेंगे, प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है तो ए लिख देते हैं, कितना है, 40,000। 4 0 है। 1 + R निकालना है, R दिया गया है, तो R कितना है, 8%, 8/100। पावर n है, n नहीं पता है तो n निकालना, तो n को n लिखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 46656, ये इसको टान के नीचे लेके आ जाएंगे, तो 40000, 4 गो 0। अब क्या हो जाएगा, 100 को 1 से गुना करेंगे, 100 और 8 जोड़ देंगे, 108/100। बोलिएगा अरे भैया ये तो रटावल बात हो गया, ये तो अभी आप सिखाए थे। क्या सिखाए थे, बोलिएगा भैया वाह, दिमागे में घुस गया। 108 का स्क्वायर अभी तो आप निकाल के सिखाए, 11664। बोलिएगा वाह, मज़ा आ गया। और ई वाला भैया क्या होगा, तो 4 से इसको काट दीजिएगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस पर 4 0 आ जाएगा। ठीक है, के गो 0 दे दिए, ज़्यादा दे दिए। ठीक है, चलिए इसको काट लीजिए भैया, 4 से काटिए, एक बार में जाएगा और 4 0 हो जाएगा। और इसको 4 से काटिएगा तो 116, कितना हो गया था, 11664 आ जाएगा। नहीं आ रहा भैया समझ में, दिखाई। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और 4 चौके 16। कट गया ना, बोलेगा हाँ कट गया भैया। अब भैया आप तो दिखाइए दिए, क्या दिखा दिए कि 1166 ये किसका स्क्वायर होता है, 108 का, और ये किसका होता है, 100 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, 108/100, और पावर कितना है, n है। अब देखिए ये वाला ग्रुप बड़ा वाला और ये वाला सेम है ना, 108/100, 108/100 कट गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो यही हो जाएगा 2 वर्ष आंसर। दुनिया का सबसे हल्का सवाल है। समझ में आया कि नहीं आया, हम बताएंगे, और ना समझ में आया ऐसा नहीं हो सकता। बस थोड़ा शिद्दत से आप देखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए बढ़ जाए आगे। 21 हो गया, 22 जो बनाएंगे 20 जैसा था, बताए थे ना। तो इसमें क्या निकालना है देख लीजिए, आप खुद से पढ़ लीजिए ना। अच्छा 23 आ गया ना, हम लोग करेंगे 22। चलिए 22 नंबर करते हैं, बनाते जाइए, लिखते जाइए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मूलधन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, P। कितना दिया है, 1, 4 गो 0। अच्छा, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, यही निकालना है रेट। मूलधन दिया है, समय भी दिया है। अब समझ में आ रहा, अब तो देरी नहीं हो रहा होगा बनाने में। बोलिएगा हाँ भैया अब देरी नहीं होता बनाने में। ये कितना दिया, 12100। ये तो दुनिया का हल्का सवाल दे दिया भैया। समय दे दिया n, कितना वर्ष दे दिया है, 2 वर्ष। लिखिए, क्या लिखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 × द पावर n। और समय बचाना चाहते तो a/p भी कर सकते हैं डायरेक्ट। a कितना दिया गया, अमाउंट 12,100, प्रिंसिपल कितना है, 10,000। 1 + R निकालना है तो R को छोड़ दीजिए, बटा 100, और n कितना है, 2 है। ठीक है, अब कुछ काटे पीटेगा तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, हटाइए, कहानी ख़त्म। 121 है ना, 121, तो लिखिए 121 बटा, नीचे ला दीजिए 100 को, बराबर, यहाँ लिखिए 100 + R। 100 को 1 से गुना के 100 + R, बटा नीचे कितना हो जाएगा,
का पावर स्क्वायर। ठीक है भैया, 11 और ये कितना हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर है 121 और ये जो 121 का स्क्वायर है 10 का। ठीक है, नहीं आता है तो लिख देते हैं, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, बराबर 100 प्लस r बटा 100 का पावर स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ देखिए, क्या स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया, तो कितना बचा, तो कोना कोनी गुना, इधर से इधर गुना करेंगे और इधर से इधर, तो 1 को 100 से गुना करेंगे 100 और प्लस r वही हो गया, और 10 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 110, तो r बराबर कितना हो जाएगा 110 और ये 100 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस फास्ट इसलिए बना दिए ताकि इसका पहले हम समझा दिए थे, और हल्का फुल्का सवाल है ये, तो बहुत ही हल्का सवाल है, आएगा ये सब एग्जाम में। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए 23 नंबर क्या क्या दिया गया, निकालना क्या है, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, बस बना दीजिए कितने वर्ष में। लिखिए मूलधन, 4 सवाल इसी तरह आ गया कि नहीं आ गया, मज़ा आ गया कि नहीं। मूलधन कितना है 50,000, सॉरी 50,000, 4 0 है। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसको अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में, कितना है 60,500 रुपया। और क्या दिया गया है, ब्याज दर, ब्याज दर। भैया मेरा क्लास को हम आपसे रिक्वेस्ट करके कहते हैं शुरू से देखते आइए, मज़ा आ जाएगा और बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। बेस शुरू में बेसिक बहुत ही अच्छा से बताते हैं और पूरा एकदम थ्योरी बताते हैं, ताकि आपको धीरे धीरे चीज़ें आसान लगने लगे। डायरेक्ट आइएगा तो थोड़ा सा आपको हो सके दिक्कत हो, लेकिन हम उतना भी दिक्कत नहीं रहने देते। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं शुरू से सारा क्लास को पार्ट 1 से देखा करिए। चलिए ब्याज दर आ गया, कितने वर्ष में समय निकालना है, कहते क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, फार्मूला जानते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू द पावर एन। ए कितना है 60500 बराबर पी कितना है 5 4 को 0, 1 प्लस आर, आर कितना है 10% बटा 100 इंटू द पावर एन। एन निकालना है तो एन को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए इसको काटिएगा मत, रहने दीजिए। अब जो जो यहाँ कट रहा है यहाँ काट लीजिए, तो यहाँ से काटिए, ये 2 0 ये 2 0 काट दीजिए, हटाइए, और कटेगा तो काट दीजिए। 5 से काटिए और इसको काटिए 5 से 100, तो आपका आ जाएगा 121 बटा 100 बराबर, इसको इससे गुना करिए तो 110 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ना, 100 कम 100 और 10, 110 बटा 100 पावर कितना हो जाएगा n। ठीक है, ठीक है भैया, ये 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये 121 किसका स्क्वायर है 11 का, और ये किसका स्क्वायर है 10 का, तो इसको स्क्वायर कर देंगे बराबर, नीचे इधर कितना बचा 11 बटा 10 पावर n। 11 बटा 10, 11 बटा 10 पूरा तरह से क्या हो गया, कट गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो n बराबर कितना वर्ष आ गया 2 वर्ष। तो ये सवाल भी ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल फास्ट नहीं बना रहे, बहुत ही हल्का हल्का बना रहे। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए 24 नंबर बताए थे ना, 21 23 24 लगभग एक जैसा है, तो इसमें क्या निकालना पढ़ लेते हैं। वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में, चलिए कितने वर्ष में यही निकालना है। तो 3 लाख है और चक्रवृद्धि मिश्रण कितना है 3,99,300 रुपया। लिखिए मूलधन, मूलधन को क्या कहते हैं पी कहते हैं, 3 लाख है, 3 लाख। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं ए कहते हैं, कितना है 3,99,300। तो इसको ऐसे ऐसे अलग कर लीजिए, 3,99,300 रुपया। दर दिया गया, ब्याज दर 10%। हमको क्या निकालना कितने वर्ष में, बस हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू द पावर एन, यही फार्मूला होता है क्या। लिखिए ए कितना है 3,99,300, पी को टान के लेके आ जाइए डायरेक्ट नीचे, सिखा दिए है ना, 5 को 0 है बराबर 1 प्लस आर कितना है 10 बटा 100, और यही तो निकालना है, एन को छोड़ देते हैं, कुछ कुछ कटेगा तो काट देते हैं, ये 00 और ये 00 क्या हो गया, कट गया। अब बहुत ही आसान डाटा दिया, बहुत ही आसान डाटा दिया ये वाला, ठीक है। 3 से इसको काट, 3 कम 3 1 0
एक जीरो और एक जीरो, 2 जीरो पहले ख़त्म हुआ था, 3 जीरो बचा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 1331 बचा ऊपर में। तो ऊपर में कितना बचा है 1331 और नीचे कितना बचा है 1000 बराबर 10 से कम 100 एकम 100, 100 और 10 कितना हो गया 110 बटा 100 पावर n। काटिए, ये जीरो एक जीरो कट गया, तो कितना बच गया। अच्छा कुछ दिखाना चाहते हैं, बोलिएगा क्या। देखिए देखिए 11 का क्यूब 1331 होता है और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। 10 का क्यूब 1000, 3 जीरो रहेगा, और 11 का क्यूब 1331। तो 1331 है, ये किसका क्यूब होता है 11, और ये किसका 10 का क्यूब होता है, यानी पावर 3 बराबर 11 बटा 10 और पावर कितना है n है। क्या होगा 11 बटा 10, 11 बटा 10 ये पूरा तरह से कट गया, n बराबर कितना आ गया 3। तो हमसे क्या बोला था कितने वर्ष में, तो n बराबर कितना आ गया 3 वर्ष, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। मोस्ट VBI सब सारा सवाल चल रहा है और एग्ज़ाम में छपेगा जितना हम स्टार वाला कराते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे में। कुछ खासा सवाल नहीं है, ये भी हल्का ही सवाल है। ठीक है, ये भी ऐसा टाइप का बना चुके हैं। ठीक है ना, घबराना नहीं है। देखिए 6 माही ब्याज दर पर दे है, तो लिखिए ब्याज 6 माही ब्याज 6 माही अंतराल पर दे। चलिए कहता है 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1600 रुपये का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करें। 2 चीज़ निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं यहाँ पर मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में पी कहते हैं, कितना है 1600, बार बार यही बात बोलते जाते हैं ना। ब्याज दर, ब्याज दर को आर कहते हैं, 10% है ना, 10% है, इसको क्या कर देंगे आधा। 6 माही रहने से क्या कर देंगे आधा, 5%। बोलेगा भैया सिखा दिए थे कैसे, 6 महीना पर एक बार और फिर अगला 6 महीना पर एक बार, 6 महीना कितना हो जाएगा 12 माह, तो एक बार और एक बार 2 बार। तो 10% था, तो 10% को तोड़ देंगे तो 5% और 5% करके। ठीक है, आगे आते हैं। समय, समय 1.5 साल है, कितना है 1.5 साल, तो n 1.5 साल मतलब 18 माह। 18 माह को कितना से भागा कर देंगे 6 माह से, तो कितना बार आ जाएगा 3 बार। मेरा बात समझ में आ रहा है। 18 माह यानी 6 महीना पे एक बार, 6 महीना पे एक बार, 6 महीना पे एक बार, 6 6 12 6 कितना हो गया 18 माह। 1.5 साल का मतलब यही 1.5 साल है। 1.1/2 वर्ष मतलब क्या होता है 1.5 साल होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल पे। क्या था चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन, तो बस सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लीजिए और वहाँ से ब्याज निकाल दीजिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ए कहते हैं, तो P × 1 + R बटा 100 × द पावर n। P कितना है भैया 1600 इंटू 1 + R, R कितना है भैया 5 बटा 100 और पावर कितना हो जाएगा 3, n 3 बार है। 1600 इंटू काट देना चाहिए क्या, काट देते हैं, कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 20 100। अब गुना करिए डायरेक्ट, भैया सिखाए हैं। 20 एकम 20 और एक कितना हो गया 21 बटा 20 एक बार, 21 बटा 20 2 बार, 21 बटा 20 3 बार। डायरेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 जीरो तो उड़ा ही सकते हैं। 2 दूनी 4 और 4 चौके कितना हो गया 16 और 4 से इसको काट देंगे कितना बार में 5 बार में। ठीक है, बेवकूफ़ी की है। एक काम करते हैं हल्का करते हैं, इसको 5 से नहीं काटते, इसको 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं 10 बार में और इसको 2 से काटते हैं 2 बार में। रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि जीरो का खेल अच्छा है। 5 से क्या भागा करने जाएंगे उतना बड़ा। 2 गुना 21 गुना 21 गुना 21, तो 21 का 21 से गुना करने से कितना हो जाता है 21 का स्क्वायर 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। देखिए 21 का स्क्वायर 441। अब 2 को 21 से गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 42। 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 2 8 4 12, 8 6 14 1 15, 16 17 1 कितना हो गया 18, 1852। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया है 18522 और बटा 10 है, तो एक पॉइंट के पहले क्या बिठा सकते हैं दशमलव, तो 1852.20। ठीक है, ये आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। इसीलिए हमको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो बस एगो चीज़ निकाल दिए हैं, अब दूसरा चीज़ निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है A - P, तो A कितना आया है 1852.20,
इसमें माइनस करेंगे कितना 100 रुपया, 1600, तो हो जाएगा 252.20 रुपया। यही हो जाएगा आंसर। दिखा कि नहीं दिखा? चलिए नीचे लिख दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और पूरा शिद्दत से हम बताने का प्रयास किए हैं और आपको मज़ा भी आया होगा, सीख करके अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। और जो चैप्टर हमारा 6.1 था ये पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करा दिया। अब 6.2 जो वर्तमान जनसंख्या वाला है तो उसको भी हम अच्छा से आपको सिखा देंगे और ऐसा तरीका सिखा देंगे जो आप शॉर्ट तरीका में आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, उसके जितने भी पार्ट है सबको देख डालिए। देखने से क्या होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर होएगा और जितना स्टार वाला सवाल है सारा बता दिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। हिंदी इंग्लिश मैथ्स पढ़ाते हैं, चैनल को विजिट जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।